दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास विषय के त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्नों की सीरीज हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इतिहास विषय के आज मैं आपको कम से कम 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, जिसमें आपके सही विकल्प, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर दीजिए और रिक्त स्थान ये शामिल रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं 12th क्लास का इतिहास सब्जेक्ट है। एमपी बोर्ड आपका पहला पेपर ही है इतिहास का, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें मैं 6 क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक अंक के रहेंगे। शतसहस्त्री संहिता के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो आप इसमें याद रखेंगे महाभारत को जाना जाता है। ठीक, करेक्ट उत्तर आप लिख भी सकते हैं और वैसे डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो दिया था सारनाथ में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। इसके बाद में हम्पी नगर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? तो इसमें आपको याद रखना है 1986 में। 1986 में घोषित किया गया। 1986 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने शाहजहानाबाद को अपनी नई राजधानी बनाया था? तो आपको उस मुगल सम्राट का नाम बताना है। तो उस मुगल सम्राट का नाम है शाहजहां। शाहजहां इन्होंने शाहजहानाबाद को अपनी नई राजधानी बनाया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। इसमें आप ये अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो भारत का जो संविधान बनाया गया तो उसका जो प्रारूप बनाया गया तो उस समिति के अध्यक्ष आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी रिक्त स्थान आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था। तो हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल नामक जो शहर था वो बंदरगाह था, लोथल। इसके बाद में प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी, तो वाराणसी। इसमें आप वाराणसी लिखेंगे। ठीक, थर्ड देखिए, अल बरूनी गजनी के सुल्तान के समय भारत आया था। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था, तो इसे याद रखना, महमूद गजनवी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा, महमूद गजनवी, इसके शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था। हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे पुरी में है। पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। इसके बाद में ये भी याद रखना, पुरी कहाँ पर आता है? तो ओडिशा में आता है पुरी। ठीक है, ओडिशा। गोद निषेध नीति का प्रतिपादक था, तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसे आप याद रखना। इसके बाद में महात्मा गांधी का पूरा नाम है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सत्य असत्य लिखिए। देखिएगा, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया था।
तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। श्री कृष्ण ने दिया था। इसका मतलब है कि ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये असत्य है, ठीक है, गलत है। मतलब सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट हर्ष ने करवाया था, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, मतलब दोनों आपके असत्य हैं, पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कृष्णदेव राय ने 1336 ईस्वी में की थी। तो ये सही है या गलत है? तो इसमें आपको बताना है प्यारे मित्रों, आपका ये असत्य है, ठीक है, असत्य। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सत्य है, क्योंकि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने ही की थी। शुद्धि आंदोलन हिंदू महासभा द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये असत्य है, ठीक, असत्य। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में सही जोड़ियाँ बनाइए। देखिए सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने है। ये वीडियो भले ही 10 से लेकर के तो 12 मिनट का हो जाए, लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। फर्स्ट देखिए बनावली। बनावली इसके आगे आपको कंप्लीट करना है। हरियाणा प्रांत में स्थित हड़प्पा स्थल। मथुरा, मथुरा जो है इसमें आपको याद रखना है शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। बर्नियर, ये इसमें ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के रचयिता। रामानंद, तो ये कबीर के गुरु। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय तो दिल्ली के सम्राट। और गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 क्वेश्चन इसमें भी आपको दिए गए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। फर्स्ट देखिए, रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? तो रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास, इसमें आप करेक्ट उत्तर करेंगे। इसके बाद में जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? तो 24 तीर्थकर हुए हैं, 24, याद रखेंगे आप, 24। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। इसके बाद विजयनगर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? तो तुंगभद्रा नदी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, तुंगभद्रा नदी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फारसी और हिंदवी के पारस्परिक संपर्क से कौन सी नई भाषा का उद्भव हुआ? तो ये उर्दू आप लिखेंगे, उर्दू। भारत में किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आरंभ की गई? तो उसमें आप याद रखेंगे 1909 का अधिनियम, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिएगा, भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 ये भारतीय संविधान लागू किया गया था। अब मैं आपको एक और सेट बता रहा हूँ जिसमें कम से कम आपके रहेंगे 35 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता लगाया था। इसके बाद में भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आहत नाम से जाने जाते हैं सबसे प्राचीन सिक्के। किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसमें आप याद रखेंगे अल बरूनी ने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद में भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को चिश्ती संप्रदाय का जनक भी माना जाता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसके बाद में 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, करेक्ट आंसर है। इसके बाद गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो इसमें याद रखेंगे आप चंपारण में सबसे पहले प्रयोग किया था सत्याग्रह का गांधी जी ने भारत में, चंपारण में। अब देखिए खालिस्तान,
ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एक चीज़ कंप्लीट, भले ही वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन आपको अंत तक इसको देखकर कंप्लीट कर लेना है। उपलब्ध महाभारत में लगभग श्लोकों का संग्रह है। तो उपलब्ध जो महाभारत है ना, इसमें श्लोक कितने हैं ऐसे आपसे पूछा गया है। तो याद रखना 1 लाख, लगभग 1 लाख, ठीक है। 1 लाख महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन के अंतर्गत किया गया है। तो त्रिपिटक के अंतर्गत किया गया है। त्रिपिटकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसमें कर्नल कालिन मैकेंजी आप याद रखेंगे, कर्नल कालिन मैकेंजी, ये इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका। इसके बाद में अगला देखिएगा, मुगल काल में भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था, दारा शिकोह। विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ये विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक थे? तो महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। अब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, ये आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। मनकों का निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का महत्वपूर्ण उद्योग था? तो यहाँ पर आप लिखेंगे सत्य। अगला है, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए हैं? ये असत्य है। अल बरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था? तो ये असत्य है। नेक्स्ट है, अलवार और नैनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था? तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला है, 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुए सैनिक विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था? तो ये असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे? तो ये असत्य है। और ये सारे सत्य असत्य आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब सही जोड़ियाँ भी देख लीजिए, आप सही जोड़ी बनाइए, इसमें आप अच्छे से कंप्लीट याद। श्री कृष्ण, गीता का ज्ञान, शुद्धोधन, तो इसमें महात्मा बुद्ध के पिताजी। कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय इसमें आपको याद रखना है। तुलु वंश, अबुल फजल, अबुल फजल के आगे आपको याद रखना है अकबर का दरबारी इतिहासकार था। नवाब सलीमुल्लाह, ये मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, तो प्राचीन सरस्वती नदी को आपको भूलना नहीं है। प्राचीन सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, ये फर्स्ट का करेक्ट है। अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है, जिसको पेलियोग्राफी भी बोला जाता है। किस दिल्ली सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी अर्थात न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस प्रसिद्ध, तो याद रखना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगला है, 1856 में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर कौन सी नई बंदूकें देने का निश्चय किया था? तो एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए। क्लास है आपकी 12th, सब्जेक्ट है इतिहास। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा हमारे इसी चैनल पर मॉडल पेपर के तौर पर।